तो नायर भाई ये है वो चीज़ जो मैं देख के दंग हुआ। अब इसके बारे में क्या कहोगे? ये पहले मैं आपसे पूछूंगा, ये ज़रा बताएं कि ये बेस बाइक कौन सी है आप? ये बनी होगी एवेंजर पे। नहीं सॉरी। तो क्लासिक पे बनी होगी। नहीं, रॉयल एनफील्ड तो है ही नहीं है। तो फिर ये क्या किस पे बनी है? स्प्लेंडर पे बनी है क्या? नहीं, स्प्लेंडर भी नहीं है। फिर पेंटिंग है, कोई स्टिकर नहीं है ये? स्टिकर नहीं है, जो पेंट जॉब है। ये पेंट जॉब है, ये कहीं नहीं जाने वाला। अलॉय व्हील वगैरह डाल के करना चाहते हैं तो 30-40 के रेंज में ये काम शुरू हो सकता है। तो भाई इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं बिग शाउट आउट देना चाहूँगा अपने एक सब्सक्राइबर को जिसने राइडो 5 से एक बहुत ही अच्छी बाइक मॉडिफाइड करवाई है। उन भाई का नाम है कुशाग्र जायसवाल। अ बिग शाउट आउट टू कुशाग्र जायसवाल भाई, जो कि बिलोंग करते हैं यूपी अयोध्या से। भाई आपने माइंड ब्लोइंग मॉडिफिकेशन करवाई है राइडो 5 से, और राइडो 5 ने भी उनकी जो ड्रीम है उसको सच्चाई में बदल दिया है, क्योंकि ये बाइक उनको डेडिकेटेड है और वो हमारे सब्सक्राइबर ही हैं जो कि बिलोंग करते हैं यूपी अयोध्या से। तो भाई मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फ्रॉम माई कंट्री माई राइड। तो भाई काफ़ी सारे भाई इंक्वायरी करते हैं कि मयूर भाई कहाँ पे हैं। अभी लास्ट वीडियो में भी हमने आपके काफ़ी सारे सवाल थे जो देखे थे और आप लोग रेगुलरली पूछते रहते हैं। तो मयूर भाई तब भी यहीं थे, अब भी यहीं हैं, थोड़े बिजी ज़रूर चल रहे हैं, तो वो खुद ही अपनी ज़ुबानी बताएंगे भाई कहाँ पे हो। काफ़ी सारे भाई पूछते रहते हैं। तो सबसे पहले ऑल द सब्सक्राइबर ऑफ माई कंट्री माई राइड एंड आवर फैमिली, हेलो। एंड मैं यहीं हूँ, मैं कहीं पर भी नहीं गया हूँ, और क्योंकि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं हम उस पर वर्क कर रहे हैं, तो आई एम एट द बैक एंड राइट नाउ। और हमारी टीम से अच्छे एफिशिएंट लोग हैं जो आपको सारी जानकारी दे रहे हैं इस वीडियोस के थ्रू। और आगे से आपने हमारे चैनल पे भी देखा होगा, भाई के चैनल पे भी आप देख रहे हैं कि मिस्टर नवीन है और हमारी टीम के और कुछ लोग हैं जो आते हैं, एंड आप उनको भी बहुत प्यार दे रहे हैं। इसी तरह से आपका प्यार बनाए रखिए। मैं आपके लिए वर्क कर रहा हूँ एट द बैक एंड, सो ऑल द बेस्ट। एंड न्यू ईयर की शायद ये पहली वीडियो राइडो 5 की, तो विश भी ज़रूर कर दें। सो हैप्पी न्यू ईयर टू each and every family member of my country my ride. I wish you and your family a very very happy new year. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है इरफान और इस टाइम आप देख रहे हैं माई कंट्री माई राइड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मेरे बहुत सारे भाई हैं जो उस वीडियो का वेट करते हैं जब बात होती है बाइकों की मॉडिफिकेशन की। जब भी बाइकों की मॉडिफिकेशन की बात आती है हमें आना पड़ता है राइडो 5 आपको दिखाने के लिए इनकी बाइकों की मॉडिफिकेशन। तो आज भी हम आपको बहुत सारी बाइकें दिखाएंगे इनके स्टॉक की जो कि मॉडिफाइड है, और बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे, जिसमें आज हमारे साथ वीरू भी होंगे। इस बाइक का नाम वीरू है, जो यहाँ पे आप सबको एक्सेसरीज भी यहाँ पे मिलती रहती हैं। तो जैकेट इसने पहनी हुई है, राइडिंग जैकेट, बैग्स भी मिलते हैं, अलॉयज भी मिलते हैं, और बहुत सारी मॉडिफिकेशन होती है स्टोर में। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके पास अगर कोई भी बाइक है ना, तो वो इंक्वायरी करके अपने सपनों की बाइक बनवा सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये लोग आपके सपनों पे ही काम करते हैं और आपकी ड्रीम को रियलिटी में बदल देते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो सपना है वो अपनी बाइकों से जुड़ा होता है। तो हमारे साथ भाई होंगे राइडो 5 से, आप लोग जानते भी हैं, पिछली बार हमने इन्हें वीडियो में भी लिया था। तो हमारे साथ हैं भैया, कैसे हो? बढ़िया, आप बताएं। अपना नाम ज़रूर बताएं। नवीन नायर। नायर भाई हैं, और नायर भाई की स्टोरी ये है कि नायर भाई जो बिलोंग करते हैं बेसिकली केरला से करते हैं। तो इनके पास वो टेस्ट है इनके ब्लड में मॉडिफिकेशन का। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, ऐसे कह सकते हैं अगर आपको लगता है तो। नहीं, मॉडिफिकेशन मेरे को क्या, बहुत सारे लोगों को पता है कि केरला मॉडिफिकेशन के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे हैं तो यकीनन आपका वो टेस्ट यहाँ पे भी मॉडिफाइड बाइकों में दिखता है कहीं ना कहीं। थैंक यू। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो आज नायर भाई, आज हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है? आज आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बाइक्स हैं ये हमारे बेसिकली पूरा एक तरह से रेंज एक हद तक कवर करता है। और भी है, मैं आपको दिखाऊंगा और भी बाइक्स, ठीक है। लेकिन ये जो फ्रेशली हमारे बने हुए हैं ऑन ऑर्डर बाइक्स ये वो हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं फिर बाइकों की डिटेल। सबसे पहले ये वाली बाइक देखते हैं। अब ये वाली बाइक
मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली बहुत परफेक्ट है, मतलब, और मुझे इसका जो कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत पसंद है। तो नायर भाई कुछ डिटेल दें इस बाइक की कि किस बाइक पे बेस्ड है ये। बेसिकली ये जो गाड़ी है क्लासिक पे बेस्ड है, और जैसे आप देख सकते हैं कम्प्लीटली फैब्रिकेटेड पूरा बॉडी चेंज है इसमें, बॉडी लाइन सारा चेंज हुआ है, पूरा मॉडिफाई हो रखा है एक बॉबर स्टाइल में। ठीक है। 2 सीटर। और बाकी आप इसमें मेन जो हाईलाइट्स हैं वो देख ही रहे हैं, ब्लैक के साथ जो कॉपर का कॉम्बिनेशन है ये इसका एक मेजर हाईलाइट है। क्या क्या डिटेलिंग हुई है इसके अंदर? आप देखिए ये सारी कॉपर प्लेटिंग है जो आप देख रहे हैं ना, जैसे हेडलाइट रिम हो गया, ये हैंडल राइजर हो गया, और कई जगह आपको डिटेल्स दिखेंगे, साइलेंसर पे हीट शील्ड्स, ये वाली जो पत्ती है कार्बोरेटर कवर की, ठीक है। इवन नट बोल्ट्स काफ़ी हैं, ओके। जो सारे कॉपर प्लेटेड है। ठीक है। तो ये इसका एक मेजर हाईलाइट है ब्लैक के साथ ही जो कॉम्बिनेशन। और क्या क्या इसके अंदर चेंज किया है, टायर वगैरह सब कुछ? वो तो आपको पता ही होगा, जैसे पीछे 140 mm टायर है अलॉय व्हील्स के साथ, आगे 110 mm है, सेम अलॉय व्हील का सेट है इसमें। ठीक है। मडगार्ड आप देख रहे हैं इसके साथ बना हुआ है, कस्टम मेड, इसी में टेल लाइट इंसर्टेड है। एक बार लाइट और ये इंडिकेटर जला के देखते हैं हम लोग। तो अभी देखना है इंडिकेटर देखना, तो ये तो होगी इसकी लाइट ऑन एंड इंडिकेटर्स देखिए आप। काफ़ी आप देख रहे हैं मैश वाला है, डिफरेंट है नॉर्मल से। अगर किसी को सिर्फ ये इंडिकेटर ही लगवाने हैं तो क्या वो भी चीज़? एब्सोल्युटली, हम लोग एक्सेसरीज का हमारा ऑनलाइन सेल्स भी हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं और यहाँ आके ऑफ कोर्स लगवा भी सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये क्या ये यूनिवर्सल होते हैं, ये किसी भी बाइक में फिट हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ये किसी भी इसमें से उस हिसाब से फिटिंग्स हमें देनी पड़ती हैं। ओके। तो एज पर एवरी बाइक इट माइट चेंज, बट वो फिट हो जाती हैं। बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा जला के दिखाएं, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ये देखिए दोस्तों, बड़ी ज़बरदस्त। अब ये देखो, ये बाइक की जो शेप है वो आपको दिख रही है। अब इसकी ज़रा कीमत की बात करते हैं, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि ऐसी तरीके की अगर आपको बाइक बनवानी है, जैसे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखिए, और काफ़ी एक्सेसरीज हैं यहाँ। इसको क्या कहते हैं हम? बार एंड लाइट्स बोलते हैं ना। बार एंड लाइट्स। ओके। ये देखिए, अच्छा, इंडिकेटर भी है? इंडिकेटर भी है ये। क्या बात है। क्या प्राइस रेंज है इसकी? जो इस तरह के हम बॉबर्स बनाते हैं जिसमें आगे 110 mm टायर होते हैं और पीछे 140 विद कंप्लीट मॉडिफिकेशन, ये नॉर्मली हमारा 1.55 1.6 इसके आगे स्टार्ट होता है, 1.6 to 1.7 डिपेंडिंग ऑन डिटेल्स। ओके। तो मैं इसका एग्जैक्टली बताऊंगा, इसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स थी जो सबके लिए रेलेवेंट ना हो, तो मैं अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ 1.6 से 1.65 इस रेंज में इस तरह का बन सकता है। मतलब 1.5 लाख से 1,60,000? हाँ, मोटा मोटा 1.5 से 1.70 के बीच में डिटेल्स को लेके बन सकता है। अब ये देखिए, दैट इज इंक्लूडिंग पिकअप एंड ड्रॉप। पिकअप एंड ड्रॉप ऑल ओवर इंडिया। जी बिल्कुल, डोर स्टेप। अब जैसे ये बाइक आपको दिख रही है बॉबर स्टाइल, एक बाइक है जो मुझे बहुत पसंद है, वो वाली, क्या उसका भी बजट इतना ही रहेगा? उसका बजट ज़्यादा है थोड़ा, क्योंकि उसमें आगे 130 नंबर का टायर लगा हुआ है, जिसके लिए कंप्लीट फ्रंट फोक्स चेंज हुआ है, कस्टम टी ब्रैकेट लगा है। इसमें आपको देखने में, अगर आप आमने सामने कंपेयर करेंगे तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ठीक है। तो ये इस तरह की बाइक जो है नॉर्मली हमारी 1.85 1.9 इस रेंज में जाती है, इंक्लूडिंग पिकअप एंड 180 190 इंक्लूडिंग पिकअप एंड ड्रॉप। अब आ जाओ, इधर आ जाओ। अब ये देखो बाइक, अब इसके बारे में क्या कहोगे? ये पहले मैं आपसे पूछूंगा, ये ज़रा बताएं कि ये बेस बाइक कौन सी है, आपको क्या लग रहा है? मतलब किस बाइक पे बनी है? किस बाइक पे बनी है ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से ये बनी होगी एवेंजर पे। नहीं सॉरी, तो क्लासिक पे बनी होगी? नहीं, रॉयल एनफील्ड तो है ही नहीं है। तो फिर ये क्या, किस पे बनी है? स्प्लेंडर पे बनी है क्या? नहीं, स्प्लेंडर भी नहीं है। फिर आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको बताऊंगा, ये जो बनी है ये एक्चुअली एक टीवीएस अपाचे पे बनी है। नहीं, ये मजाक नहीं है, सच्ची। टीवीएस अपाचे पे ऐसी मॉडिफिकेशन, लेकिन ये ज़रूरत क्यों पड़ी वैसे? हाँ, ये आप कहेंगे कि इतना सारा काम आप देख रहे हैं कैसे, टायर 190 mm टायर लगा हुआ है, ये सारा एक टीवीएस अपाचे पे क्यों लगा है? वो रीज़न ये है कि जो इसके कस्टमर हैं जिन्होंने हमें ये काम दिया करने के लिए, उनके लिए ये बहुत इमोशनली, उनका इमोशनल अटैचमेंट था इस बाइक के साथ। ऐसा क्यों? उनकी पहली बाइक थी। अच्छा, पहली जब वो बाइक। शायद किसी दिन स्ट्रगल कर रहे थे, अपने बिगिनिंग में थे करियर के, तब से वो ये बाइक यूज़ कर रहे हैं। ओके। और आज वो एक ऐसे पोजीशन में है, वो उन्होंने जो लगाया उससे आपको पता लग रहा होगा कितना उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है, एक टीवीएस अपाचे पे, जस्ट बिकॉज वो उनकी पहली बाइक थी। आज उनके पास इंपोर्टेड बाइक्स हैं, अच्छा, स्पोर्ट्स बाइक्स हैं, आज वो कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो इससे अपना वो नाता नहीं तो छोड़ सकते थे। ये देखो, यही स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ी होती है, लोगों की बहुत अटैचमेंट होती है बाइक्स के साथ, कार्स के साथ। तो इसकी स्टोरी हमें जान के बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने बनवा तो लिया है, तो इसके अंदर तो मेरे को लग रहा है सब कुछ ही कंप्लीट। एब्सोल्युटली, इसमें सिर्फ इंजन उसका पुराना है, बाकी सब कुछ ही, लगभग सब कुछ ही नया डाला हुआ। अगर अपाचे जैसी बाइक को ऐसा अगर कोई बनवा ले तो क्या चलाने में उसे कोई तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं, बल्कि आप इसको चला के देखेंगे, राइडिंग कंफर्ट बहुत, एक प्रॉपर क्रूजर बन चुका है अभी है।
और आपको क्रूज़र वाला ही कंफर्ट मिलेगा राइड करने में। क्या पैसे खर्च हो गए होंगे इसमें? इस पे तो अगर हम देखें 190 mm और सारा लगा के तो लाखों में बात जाती है, लेकिन अगर हम एक अपाची को लेके आएँ और इस तरह करना चाहें तो मैं कहूँगा अगर हम कोई एक लिमिटेड फीचर्स के हिसाब से चलते हैं विद इन 1 लाख हम करने का टारगेट रख सकते हैं। क्या पल्सर को भी हम कर सकते हैं ऐसा? किसी भी गाड़ी को, कोई भी बाइक विच इज़ नॉट ए रॉयल एनफील्ड, अगर 1 लाख का बजट है हम इसके आसपास उसको ला सकते हैं। तो मतलब अगर चाहते हैं 1 लाख में आपकी बाइक बिल्कुल चेंज हो जाए तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं इसकी, ये है जी, इसे कहते हैं शिवा थीम की बाइक। भाई जय भोलेनाथ की, अभी आप देखेंगे तो भोलेनाथ का बहुत अच्छा ना यहाँ पे पेंट वर्क किया गया है। सबसे पहले इस बाइक का नाम जानते हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ पे बाइकों को नाम भी देते हैं। तो नायर भाई क्या नाम दिया है इसे? इसका नाम निलय है। निलय है, ओके। अब यहाँ पे देख लीजिए शिव जी का डमरू, त्रिशूल आपको पूरे बाइक में मिलेगी। पूरे बाइक में देख लीजिए, मतलब डिटेलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा समझाएं। ये भी अगेन जैसे आपको कस्टमर का समझ सकते हैं बेंड ऑफ माइंड क्या था, वो एक क्या शिव जी वैसे पे क्या थॉट था उनका? उनका थॉट ये था कि उनको शिव जी के ऊपर एक डेडिकेटेड एक बाइक जिसमें उनको पूरा जो डिवोशन है शिव जी का वो इसमें बाइक में दिखे। कौन सी बाइक थी ये क्लासिक। और क्या क्या किया हमने इसमें? इसमें बेसिकली फ्रंट में बैक में जो टायर चेंज है, फ्रंट में 110 mm है, पीछे 140 mm अलॉय व्हील्स डाले हैं। ठीक है। बॉडी अगेन पूरी फैब्रिकेटेड है जैसे मैंने उसमें दिखाया। ठीक है। सिंगल सीट है। एक्सेसरीज चेंज हो रखे हैं। इसका जो मेजर अट्रैक्शन है, एक तो आपने देख लिया होगा ये रुद्राक्ष, और ये तो डिटेलिंग है कि आपने ऐसे कहीं आई होप देखा ही नहीं होगा। नहीं कभी नहीं। अच्छा लग रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और ये काफ़ी मतलब आप समझ से नहीं, काफ़ी स्टर्डी, ऐसे नहीं कि उड़ जाएगा। नहीं फिक्स है। और दूसरा जो इसका एक मेजर अट्रैक्शन है, इसका पेंट जॉब है। पेंट, वही मैं देख रहा था कि जो ये पेंट है इसको अप्रॉक्सीमेटली मेरे को लगता है टाइम तो लगता होगा। टाइम ऑब्वियसली लगता है। आप देख रहे हैं सारा ऑलमोस्ट हैंड पेंटिंग की तरह है। पेंटिंग है, कोई स्टिकर नहीं है। ये स्टिकर नहीं है, जो पेंट जॉब है, ये पेंट जॉब है, ये कहीं नहीं जाने वाला। परमानेंट एकदम। क्या कॉस्ट लगी बनने इस तरह के अगर यही चीज़ हम नॉर्मल रेगुलर पेंट जॉब में बनाते हैं इस बॉडी को, तो ये तो अराउंड 1.5 में रेडी हो जाएगा। अच्छा। लेकिन अगर हम इस तरह के पेंट जॉब के साथ करते हैं तो ये डिपेंडिंग ऑन कितना है उसकी कवरेज है, कितना यूसेज है, उस हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 1.75 1.8 तक जा सकता है। विदाउट बाइक है ये सारे प्राइसेस विदाउट बाइक है, मॉडिफिकेशन कॉस्ट है। ये सिर्फ मॉडिफिकेशन की बात हो रही है कि आप अपनी बाइक लाइए और यहाँ पे मॉडिफाइड करवाइए। अगर आपको बाइक भी इनसे चाहिए तो क्या वो भी ऑप्शन रखते हैं? एब्सोल्युटली। आप जैसे हमारा पूरा एक प्री ओन्ड सेगमेंट है, हमारे पास अच्छे कंडीशन के लेटेस्ट और थोड़े पुराने बाइक्स भी होते हैं। कई कस्टमर्स होते हैं जो वहाँ से बाइक भेजना चाहते हैं, जैसे हमारी ऑर्डर सारे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, आपको पता ही होगा। तो वो लोग भेजते नहीं है, हम लोग यहाँ से बना के पूरा पैकेज भेजते हैं, तो हम बाइक भी ऑफर करते हैं। तो क्या ये जैसे अभी कुछ लोग होते हैं, बजट कंसर्न हर लोगों का रहता है, लोग कहते हैं कि हमें इतने हैवी मॉड्स नहीं करवाने। बिल्कुल। तो कितना बजट हो के भी काम हो सकता है? क्या कोई एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं? मैं ये देखिए, ये गाड़ी दूर क्यों जाए, यहीं पे दिखा देता हूँ। ये अब एक बजट मॉडिफिकेशन वाले कैटेगरी में आने वाली गाड़ी है। अच्छा। इसमें आप देख रहे हैं हमने मेजरली कोई ऐसे फैब्रिकेशन कोई बड़ा चेंज नहीं किया, बॉडी लाइन वगैरह वही रखा है। इसमें जो मेजर चेंज है, हमने ऑफकोर्स इस गाड़ी में अलॉय व्हील्स, टायर चेंज किए हैं, काफ़ी और भी काम हुए हैं, सीट्स चेंज किया, स्प्लिट सीट कर दिया। ये एक ओल्ड मॉडल है। ओके। और मेनली पेंट जॉब करा है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इस कैटेगरी की बात करूं, अगर एक कस्टमर आके अपने बुलेट को इस तरीके से पूरा रीपेंट करके कुछ एक्सेसरीज, कुछ व्हील्स, अलॉय व्हील वगैरह डाल के करना चाहते हैं तो 30-40 के रेंज में ये काम शुरू हो सकता है। अच्छा, 30-40। अक्सर लोग क्या करते हैं, 10-10 हज़ार रुपये अलॉय पे खर्च देते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ अलॉय चेंज होते हैं। बट यहाँ पे आई थिंक अपने को पेंट भी मिल रहा है, पेंट है, देन अलॉय है, आपके सीट्स हैं, सीट भी होगी, एक्सेसरीज हो गई। मतलब आपकी बाइक जो है बुलेट कंप्लीटली चेंज हो जाएगा बेसिकली। तो इसका बजट आया हमारा अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 के रेंज में। इसमें थोड़ा, इसमें ऑफ कोर्स ज़्यादा था, इसमें काफ़ी सारी और चीज़ें हैं, पर मैं इस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। इतने में काम हो सकता है। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया बात लगी। अभी आपको स्टोर थोड़ा वॉक अराउंड करवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इनके पास क्या क्या मतलब मॉडिफिकेशन की बाइकें अवेलेबल होती हैं। तो नायर भाई भी साथ जुड़ेंगे। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 2 3 4। नायर भाई, ये वाली जो बाइकें हैं ये किस बजट की हैं? अगर स्टार्ट करें वहाँ गोल्डन से। जो गोल्डन वाला है, ये वाली बाइक उसी कैटेगरी में आता है, पर उसमें वो जो गोल्डन फिनिश है, प्लेटिंग है, उसके वजह से वो थोड़ा एक्स्ट्रा महंगा पड़ जाता है। फिर तो भी उस तरह का करेंगे तो कम से कम 50-60 का या ऊपर का बजट चाहिए होगा। और उसके साथ वाले का बजट क्या होगा? ये वाला हमारा एक खास बेस्ट सेलिंग डिज़ाइन है, हम ऑरम के नाम से इसको प्रेजेंट करते हैं। हाँ जी। ये आता है, इसको पूरा बनाने का जो कॉस्ट है विद शिपिंग एंड ऑल, ये आता है 1.9, 1,90,000। देन
उसके मुकाबले ये एक कदम पीछे है, मतलब इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स। तो इस तरह की बाइक 1.55 1.6 में तैयार हो जाती है। ये वाली ये वाला भी अप्रॉक्सीमेटली 1.6 तक में हमारा, इंक्लूडिंग शिपिंग। ये सारे प्राइस मैंने इंक्लूडिंग शिपिंग बताया, पहले वाले को छोड़ के। इंक्लूडिंग शिपिंग में कितना बजट होना चाहिए मिनिमम? मिनिमम 1.5, 1,50,000 से ऊपर। अभी एक आपको अवेंजर भी दिखाते हैं। अब ये जो अवेंजर है इसका क्या बजट होता है? देखिए इसमें आप देख रहे हैं जैसे एवेंजर का जो शेप एंड बॉडी वही है मेजरली, कुछ चीज़ें हमने ऐड करी हैं। अच्छा। तो उन कुछ चीज़ों को एक बार को छोड़ें, इस तरीके से अब वही पेंट जॉब करके एक्सेसरीज वगैरह डालने में वही 30 से स्टार्टिंग है बेसिकली, कंप्लीट पेंट जॉब एंड एक्सेसरीज। बहुत बढ़िया। तो पाजी भैया, पाजी सत श्रीकाल। पाजी आप एक बात बताओ कि जो कस्टमर हैं वो कहाँ से मतलब मॉडिफिकेशन के लिए इंक्वायरी करते हैं वैसे? बेसिकली हमारे पास सारे जो कस्टमर है वही पैन इंडिया जो हम कह रहे हैं कि सारा वहाँ से आता है, जैसे कि ओडिशा हो गया, हमारा हैदराबाद हो गया, मतलब महाराष्ट्र हो गया, कलकत्ता हो गया, पंजाब से हो गया, बेसिकली सारे टाउन जितने भी हो गए। बल्कि मैं कहूँगा आप देखें मैप में तो शायद कोई स्टेट नहीं हमारा कोई रहा नहीं जहाँ से हमें कोई ऑर्डर हमें मिला ना हो। और बेसिकली हमारे पास साउथ के जो सिक्किम से मिला आपको? सिक्किम से भी मिला हुआ, ये सिक्किम से ही आया हुआ है। जो आप अवेंजर जो आप देख रहे हैं ये सिक्किम का ही है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जैसे ऑनलाइन अगर कोई जैसे बुकिंग या ऑनलाइन किस तरीके से कस्टमर प्रोसीड करेगा आपके देखिए प्रोसीड का इसका बहुत सरल एक तरीका है कि जैसे हम करते हैं, जैसे मेन जो प्रॉब्लम जो एक हमें जो आती है, कस्टमर को जो दिक्कत जो आती है वो कहते हैं हम आपसे कैसे हम इंटरेक्ट हम कैसे हों। तो अगर उन्होंने कोई बुकिंग करनी होती है तो सबसे पहले तो हम अपनी पिक उनको देते हैं, वो शेयर होती हैं। फिर हम यहाँ से वीडियो कॉल करते हैं कि हम अपना राइड ऑफ बाइक का अपना शोरूम दिखाते हैं। शोरूम दिखाई जब वो पूरे कन्विंस होते हैं तो उसके हिसाब से फिर हम अपना अकाउंट नंबर हम सेंड करते हैं, बाकायदा हम रिसिप्ट भेजते हैं उसके थ्रू। बाकी उन्होंने सिर्फ एक हमें कोऑर्डिनेट बनाना होता है, उसके बाद हमें ट्रांसपोर्ट से लेकर डिलीवरी तक, पिकअप एंड डिलीवरी वो सारा हम करवाते हैं। बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मच भाजी, इतनी अच्छी डिटेल दी। तो अभी आगे चलते हैं और यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रखी होती हैं, जैसे नायर भाई बताएंगे। नायर भाई ये क्या चीज़ें हैं? ये आप जो देख रहे हैं ना सारे बेसिकली हार्ले इंस्पायर्ड एक्सेसरीज है। ये क्या है? ये फुटरेस्ट है। अच्छा फुटरेस्ट है। फुट पैक जो होते हैं ना। मैं ऐसे सोच रहा था ये शिकार है ये। अब बात करते हैं ये नायर भाई, ये क्या चीज़ है? ये सारे फुट पैक्स हैं जो अच्छा आप देख रहे सारे हैं? हाँ। और ये भी है क्या? ये वाले जो है ना जो लीवर्स हैं उनके कैप्स हैं। ये देखिए, ये हैंडल लीवर, हैंडल लीवर्स भी हैं यहाँ ये सब पे। हार्ले के एक्सेसरीज हैं एक्चुअली। अच्छा ये क्रोम वाली काफ़ी अच्छी लग रही है। बिल्कुल, आप क्रोम की क्वालिटी देखिए। तो अगर आप किसी को ये भी लगवाने हो अपनी, ये किसी भी बाइक में लग सकते हैं? नहीं वैसे ये तो हार्ले के हिसाब से बना हुआ है, लेकिन जैसे हमारे पास ऑर्डर आया है किसी को लगना हो बुलेट में ऐसे बनना हो, सब वो पॉसिबल है। बढ़िया। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मतलब राइडिंग गियर से लेके हर चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलती है। तो अभी ज़रा बाहर चलते हैं और एक और भी काफ़ी सारी बाइकें हैं जिसमें अभी जो हमने बाहर बाइक देखी उसका टायर बहुत ही ज़्यादा वो है ब्रॉड। मैं आपको पूरा एक सेगमेंट है एक्चुअली। हाँ वो देखते हैं ये। सो नाउ वी आर आउटसाइड विद नायर भाई। तो नायर भाई ये है वो चीज़ जो मैं देख के दंग हुआ। लुक एट द टायर मैन। नायर भाई इतना बड़ा टायर आई हैवंट सीन। कार्स में भी नहीं होते नॉर्मली कार्स में भी नहीं होता है। 300 mm है। मैंने इनसे पूछा, यही पूछा, मैंने कहा ये गाड़ी का टायर भी लगाना शुरू कर दिया क्या? तो इन्होंने कहा ये गाड़ी का नहीं है, मोटरसाइकिल है। ये मोटरसाइकिल है। Absolutely, क्या कस्टम मेड टायर्स होते हैं, कस्टमाइज नहीं, भी ये बनाए इंपोर्टेड टायर्स होते हैं। इंपोर्टेड टायर होते हाँ हैं। जी, और ये मिलते नहीं नॉर्मली मार्केट में, ऑन ऑर्डर मंगाया जाता है। क्या बाइक है ये? ये बना तो एक 500 सीसी पे है रॉयल एनफील्ड, पर आप जैसे देख रहे हैं पूरा चॉपर बन गया है ये। इन्होंने 300 mm का टायर डलवाया पीछे तो और उस हिसाब से पूरा चेसी चेंज हो रहा है। तो क्या कहते हो ये, मतलब विदाउट बाइक बताएंगे या विद बाइक बताएंगे इसका? ये वाला मैं विद बाइक बताऊंगा, बल्कि ये बाहर जो गाड़ियाँ हम देख रहे हैं ना, ये पूरा एक सेगमेंट है जो हमारा रेडी टू सेल मॉडिफाइड बाइक्स है। क्या प्राइस है इसका? ये बाइक एज इट इज़ हमको मिल जाएगा। आपको मालूम होगा अगर कोई बनवाने आएगा इस तरह के मॉडिफिकेशन का कॉस्ट कम से कम 4-5 लाख जाएगा सिर्फ मॉडिफिकेशन। इजीली यहाँ हम पूरी बाइक एज इट इज़ दे रहे हैं 2.75 लाख में। 2.75 लाख। हाँ जी। बढ़िया। और बाकी की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन नंबर है, आपको कोई मॉडल वगैरह पता करना है, गाड़ी की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप नायर भाई को राइड ऑफ 5 पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। क्या ये भी रेडी टू, मतलब एब्सोल्युटली रेडी टू सेल है ये भी। ठीक है। ये भी आके सीधा ले जा सकते हैं। तो इसका भी कॉस्ट यही है। जैसे ये 190 टायर लगा हुआ है, 190 mm टायर। इस तरह के मॉडिफिकेशन कराते हैं सो नॉर्मली 2 to 3 lakhs के ऊपर ही जाता है ये भी। कितने के दोगे आप? यहाँ हम विथ बाइक इनको दे देंगे, जो विथ बाइक पड़ जाएगा 2.35 का। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, क्या ये भी विद बाइक दे रहे हैं? एब्सोल्युटली, ये भी उसी सेगमेंट में आता है। हाँ जी। आइए उठाइए ले जाइए वाले, रेडी हैं। ये पूरी बाइक बन के इनको 1.5 तक में हम ऑफर कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपए में? 1.5 लाख रुपए में बाइक।
अब 1.5 लाख रुपए की आपको ये मिल जाएगी। अब जो मॉडल वगैरह पूछना है ना और ज़्यादा डिटेल लेनी है बाइक की तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत आप भी करो, जो सीरियस बायर होंगे वो ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। तो राइडोफाई स्टोर जो है वो पड़ता है तिलक नगर के अंदर और ये इनका एक ही स्टोर है। और ऑनलाइन फ्रॉड से भी मैं काफ़ी सारे लोगों को अवेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग OLX पे फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं और किसी के नाम से पैसे लेने की भी कोशिश करते हैं। तो जब तक आप राइड बंदों से डील ना करें, वीडियो कॉल के थ्रू बात ना करें, स्टोर ना देख लें, राइड बंदे से ना बात कर लें, तब तक आप किसी को भी ऑनलाइन पेमेंट ना करें। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि नायर भाई हम कभी कभी ये चीज़ें फेस करते हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि एक उभरता हुआ एक इंडस्ट्री है। हाँ। तो इसमें जो है ना साथ में फ्रॉड भी उगने लगता है। बिल्कुल। तो ऐसे इसी नाम पे, मॉडिफिकेशन के नाम पे कई फ्रॉड्स भी होते हैं। तो लोगों की जिम्मेदारी एक तरह से अपना बचाव करना कि ठीक है। सही जगह से चेक करके लें, कोई ब्रांड से लें। जैसे हमारा एक शोरूम है, पूरी टीम है, हम लोगों से बात करें, देयर मेनी वेज टू कंफर्म। बस वही बात तो है। हम लोग कितने दिन ओपन रखना है यहाँ पे? हम लोग जो 6 डेज ओपन रहते हैं, वेडनेसडे एक ऑफ होता है। वेडनेसडे ऑफ होता है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एंड हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और जल्दी आएंगे फिर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उस टाइम आपके लिए और फ्रेश कंटेंट लेके हम रहेंगे। बहुत बढ़िया। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़ एंड सी यू गाइस।